हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसका वन शॉट भी आ चुका है, तो आप उसे जाकर देख लो, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, क्या नाम है? अम्ल, क्षार और लवण। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। ठीक है, आपने कभी नींबू तो चखा होगा, कैसा होता है? वो खट्टा होता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार अम्ल भी कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, देखो, अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है? ये नाम याद रखना है। कौन सा नाम? ये वाला। ठीक है, क्या? कौन सा नाम? अनील। ठीक है, अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल, मेरे दोस्त, अम्ल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और क्षार क्या होते हैं भाई? क्षार वो होते हैं जो लाल, यानी रेड। मेरे रसगुल्ले क्या? रेड। लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। जैसा आपको कोई पीट पीट कर नीला कर देता है ना, वैसे ही क्षार क्या होते हैं? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये लिटमस पत्र क्या है? ये कागज की तरह एक आता है। ठीक है, अगर आप इसे किसी विलेन में डुबोते हैं, ठीक है, और उसमें उसे डालने पर मान लो आपके पास लाल लिटमस पत्र है और आप उसे विलियन में डालते हैं और वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, तो समझ जाओ वो क्या है? क्षार है। अगर वो लाल हो जाए तो समझ जाना वो उसमें क्या है? अम्ल है। ठीक है, अब सर आपने ये तो बता दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। ठीक है, आपने साल्ट तो बताया नहीं। साल्ट क्या होता है? तो देखो, साल्ट क्या होता है? जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं भाई? क्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? साल्ट यानी लवण का निर्माण होता है, जिसके साथ क्या बनता है? जल। ठीक है, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है भाई? लवण का निर्माण होता है, और उसके साथ जल का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है सर, ये भी पता लग गया। अब आपको हो गया सर कोई विलियन है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें कितने प्रतिशत तो अम्ल है और कितने प्रतिशत क्षार है? तो इसका भी समाधान है हमारे पास। ठीक है, क्या है इसका समाधान? पीएच स्केल। किसी विलियन में अम्ल और क्षार की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या बनाया गया? पीएच स्केल। क्या बनाया गया भाई? पीएच स्केल। अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज है? देखो, मान लो हमारे पास कोई विलियन है। क्या है? विलियन है। कुछ भी विलियन हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? कुछ भी विलियन हो सकता है। ठीक है, अगर विलियन में हमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? पीएच स्केल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग? पीएच स्केल का उपयोग। क्या ज्ञात करने के लिए? H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। मान लो हमारे पास कोई विलियन है और उस विलियन में हमें पीएच आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। किसकी? H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? पीएच स्केल का उपयोग करेंगे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया किसका उपयोग कहाँ होता है। लेकिन सर इसमें पीएच का मतलब क्या है? देखो, क्या है पीएच का मतलब? पीएच का मतलब है पोटेंज हाइड्रोनियम। ठीक है, पीएच का अर्थ क्या है? पोटेंज हाइड्रोनियम, जिसमें पी का मतलब है क्या? किसका सूचक है? पी, पुषांश। किसका सूचक है भाई? पुषांश। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शक्ति। क्या मतलब होता है इसका? शक्ति। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और पीएच का अर्थ क्या होता है? पोटेंज हाइड्रोनियम, जिसमें पी किसका सूचक है भाई? पुषांश का, जो किसको इंगित करता है? अंकित करता है शक्ति को। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंस का मतलब शक्ति होता है। ठीक है, अब आपको हो गया सर पीएच का मतलब भी पता लग गया। अब ये कैसा दिखता है, कैसा होता है? ठीक है, तो मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ पीएच स्केल का। तो देख मेरे रसगुल्ले, पीएच स्केल कैसा दिखता है।
ये खींच दी भाई हमने एक लाइन, क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, और नीचे क्या खींच दी, वैसी सेम लाइन नीचे खींच दी। अब आप कहोगे सर आप तो लाइन खींचे जा रहे हो, स्केल तो बनाया नहीं आपने, तो इससे क्या बनेगा, स्केल ही बनेगा। क्या बनेगा, इससे स्केल ही बनेगा। और अब हमें क्या करना है कि दोनों का जो सेम मिड पॉइंट है ना वो लेना है, ठीक है, और वहां पर एक क्या खींच देनी है, लाइन खींच देनी है, ठीक है। और अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, उसके कोने तक एक लाइन खींचनी है, ठीक है, ऐसे सेम ऐसे। अगर आप परीक्षा में स्केल बनाओगे ना तो ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है। यहाँ क्या होंगे, एच प्लस साइन, और यहाँ ओ एच माइनस साइन, ठीक है। और ये जो बीच की डंडी यहाँ पर कितने पीएच होगी भाई, पीएच स्केल में 0 से और 14 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं, ठीक है। 0 से 14 तक क्या होता है, अंक। यहाँ होता है 0, यहाँ 7, और यहाँ 14, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई विलियन है, ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, विलियन है, और उस विलियन की पीएच का मान अगर 7 है तो वो विलियन कैसा होगा भाई, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। कैसा होगा भाई, उदासीन, ठीक है। जब हम पीएच स्केल में 7 से इस तरफ आते हैं ना, 0 की तरफ, तो अम्लता में क्या आती है, अम्लता में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, ठीक है। और इस तरफ जाते हैं तो क्षारकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होती है, क्षारकता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो देखो, मान लो हमारे पास क्या है, कोई विलियन है और उसकी पीएच का मान 7 है, ठीक है। ना इधर और ना इधर फिक्स कितना है, 7 है, तो वो विलियन कैसा होगा, जिस विलियन की पीएच का मान 7 होता है तो वो विलियन कैसा होता है भाई, उदासीन होता है, ठीक है। यानी ना वो अम्ल है और ना वो क्षार है, ठीक है, वो कैटेगरी से बाहर है, ठीक है। क्या होता है, उदासीन होता है। अब मान लो हमने कोई दूसरा विलियन लिया, दूसरा विलियन लिया और उसकी पीएच का मान क्या हो गया, 7 से कम हो गया। क्या हो गया, 7 से कम हो गया, तो देखते ही समझ जाना वो विलियन क्या है भाई, अम्लीय। अम्लीय 7 से क्या है, कम है, तो वो कैसा विलियन है, अम्लीय विलियन। ठीक है सर, अम्लीय का पता लग गया और उदासीन का भी पता लग गया, लेकिन सर क्षारक, क्षारीय तो कहा तो आपने बताया नहीं। तो देखो क्षारीय का क्या होता है विलियन, जब पीएच का मान 7 से क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, 7 से ज्यादा हो, तो समझ जाना वो विलियन कैसा है भाई, क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय विलियन है। कैसा विलियन है भाई, वो क्षारीय विलियन है। अगर पीएच का मान 7 है तो कैसा है, वो उदासीन है। अगर पीएच का मान क्या है, 7 से कम है, तो कैसा है, अम्लीय है। और पीएच का मान 7 से ज्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय विलियन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्केल, पीएच स्केल, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एच प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। अब आपको एक नोट पॉइंट पता होना चाहिए। देखो ये स्केल है, आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा दिया भाई। मिटाने दिया। देखो अब आपको एक नोट पॉइंट पता होना चाहिए। देख मेरे भाई, नोट पॉइंट क्या है सर, वो देखो, अगर किसी, मान लो हमारे पास कोई विलियन है और उसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। क्या है, किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता, सांद्रता जितनी अधिक होगी ना, जितनी अधिक होगी, उस विलियन की पीएच का मान क्या होगा, जितनी अधिक होगी उस विलियन की पीएच का मान क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी ना, उसकी पीएच का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। ये बढ़ेगी तो ये कम होगा, ठीक है, और ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या है, मतभेद है भाई, ठीक है। तो ये हमारा नोट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसे हमें क्या रखना है, याद करना है। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अलग अलग विलियनों की क्या देखेंगे, पीएच का मान देखेंगे। अलग अलग विलियन लेंगे, प्रयोग करेंगे और उनकी पीएच का मान देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूं, मिटा देता हूं। एक बार आप इसे देख लीजिए अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग विलियनों की पीएच का मान देखेंगे, ठीक है। पीएच, पोटेंच हाइड्रोनियम, जिसमें पी किसका सूचक है, पुषांश, जिसका अर्थ होता है
शक्ति। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलग अलग विलयनों में पीएच का मान। अलग अलग विलयनों में पीएच का मान। अलग अलग विलयनों में पीएच का मान, हम एक तरफ तो क्या लेंगे, विलयन लेंगे, और एक तरफ पीएच का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास विलयन है नींबू का रस। कौन सा रस भाई? नींबू का रस। सबसे पहला जो हमारे पास विलयन है वो है नींबू का रस। कौन सा विलयन है भाई? नींबू का रस। अब इसके पीएच का मान कितना होता है? 2.2। 2.2। अब आपने पीएच स्केल देखोगा, जिसमें 7 से कम हो क्या है? अम्लीय है। तो ये क्या है भाई? ये है अम्लीय। ठीक है, कैसा? ये अम्ल है, अम्लीय है। जिसके भी पीएच का मान क्या हो? 7 से कम हो तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है, और 7 हो तो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? जठरस, जो कहाँ होता है? आपके पेट में। हाँ जी, आपने सही सुना, ये आपके पेट में होता है। ठीक है, और इसकी पीएच का मान होता है 1.2। यानी ये इससे भी ज्यादा क्या है? अम्लीय है। ठीक है, इससे भी ज्यादा क्या है? ये अम्लीय है, क्योंकि इसकी पीएच का मान नींबू के रस के पीएच के मान से क्या है? कम है। तो ये क्या है? इससे अधिक अम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट रस है हमारे पास, या मैं कह सकता हूँ विलियन है हमारे पास, आपका खून यानी रक्त। जो आप बात बात पर अपनी नसें काट लेते हो ना, क्या है ये? आपका खून। ठीक है, रक्त है। ठीक है, रक्त की पीएच का मान कितना होता है भाई? 7.4। यानी हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वो क्या होता है? हल्का, हल्का क्षारीय। तो मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ले, मेरी चाशनियों, हमारे ब्लड है ना, उसकी पीएच का मान होता है 7.4। वो क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आपको क्या रखना है? आपको कुछ नहीं रखना, बस इसे याद रखना है। भूल मत जाना मेरे साथियों, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या बोलते हैं? HCl। क्या बोलते हैं? HCl। और इसकी पीएच का मान होता है, क्या होता है भाई? 0। यानी ना तो ये अम्ल है और ना ये क्षार है। ठीक है, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पांचवा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके पीएच का मान क्या होता है? 14। तो आप इससे ही समझ जाना, ये सबसे ज्यादा क्या है? प्रबल क्षार है। ठीक है, क्या है? सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है? एक विलियन है। क्या आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके पीएच का मान क्या होता है भाई? 10। तो ये भी क्या है? क्षारीय है, लेकिन कम क्षारीय है। कितना क्षारीय है? कम क्षारीय है। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या है? कम क्षारीय। तो ये हमारे पास कुछ विलियन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्या थे? उनके पीएच का मान। तो एक बार आप इन्हें अपनी नजरों में उतार लीजिए, समा लीजिए मेरे दोस्त। उसके बाद हम देखेंगे मेरे रसगुल्ले अगला टॉपिक। अब आपको होगे सर, अम्ल का भी पता लग गया और क्षार का भी पता लग गया, लेकिन सर एक कंफ्यूजन है, और वो है सर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में। किसमें? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में ये क्या होते हैं? एक बार आप इन्हें समझा दीजिए तो देखिए बोर्ड पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कौन सा? मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ले, मेरे मित्र, मैं आपका टीचर। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या? प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल, बेचारा गरीब आदमी, दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल और क्या? दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है? जो क्या होता है?
अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, किसमें? जलीय विलयन में। ठीक है, जो अधिक संख्या में क्या करते हैं? H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। जो अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? प्रबल अम्ल। ठीक है, जब हम किसी जलीय विलयन में अम्लीय क्षार मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? OH माइनस और H प्लस आयन। ठीक है, तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल, जो क्या कम संख्या में जलीय विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन क्या करते हैं भाई? उत्पन्न करते हैं मेरे दोस्त, मेरे लाडले। क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब आपको होगा सर आपने ये तो बता दिया लेकिन एग्जाम्पल तो आपने समझाया नहीं। तो देख मेरे भाई एग्जाम्पल इनके। प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है? अभी हमने पढ़ा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी pH का मान कितना था भाई? 0 था ना। तो ये क्या है? ये प्रबल अम्ल है। जैसे H2SO4, ये भी क्या है भाई? प्रबल अम्ल है। ठीक है, आप देखो दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है CH3COOH। ये क्या है भाई? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये है प्रबल अम्ल, ये है दुर्बल अम्ल। जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। और जो जलीय विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं वो होते हैं क्या? दुर्बल अम्ल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो एक बार आप इन्हें नजरों में उतार लीजिए, संभाल लीजिए, बसा लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जाने मन जाने जा जाने तमन्ना, देख तुझे चखाता हूं मैं प्रबल अम्ल। प्रबल प्रबल अम्ल तो हमने पढ़ लिया ना, सीख लिया ना। अब हम करेंगे क्या? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखो भाई, प्रबल क्षार, मान लो आपके पास क्या है? एक जलीय विलयन है और आप उसमें क्षार मिलाते हैं। ठीक है, अगर वो क्षार पूर्णतः आयनित हो जाता है ना, यानी आयनों में टूट जाता है पूर्णतः, तो वो क्या है? वो है प्रबल क्षार। और वो मान लो आपके पास जलीय विलयन है और आप उसमें क्षार मिलाते हैं और वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता, यानी पूर्णतः आयनों में नहीं टूटता। ठीक है, H प्लस और OH माइनस आयनों में क्या नहीं होता? वो टूटता नहीं है। तो क्या है? दुर्बल क्षार है। देखो, जो जलीय विलयन में मान लो हमारे पास विलयन है और वो है जलीय विलयन, और उसमें ये क्या नहीं होता? पूर्णतः आयनों में नहीं टूटता। में क्या नहीं होता भाई? पूर्णतः आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, टूट जाता है। दुर्बल नहीं टूटते ना, प्रबल तो टूट जाते हैं। पूर्णतः आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। तो वो क्या है? प्रबल क्षार है। ठीक है, और जो जलीय विलयन में पूर्णतः या पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता, नहीं टूटता है। जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता है वो क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। और जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में टूट जाता है वो प्रबल क्षार होता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर एग्जाम्पल कहाँ है? देखो एग्जाम्पल यहाँ है मेरे पास। एग्जाम्पल प्रबल क्षार अभी हमने पढ़ा क्या? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है भाई? प्रबल क्षार है जिसकी क्षार का मान, pH का मान क्या होता है भाई? 14 होता है। ठीक है, उसके बाद KOH, ठीक है, इसकी भी pH का मान क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। नेक्स्ट देखो भाई, अब दुर्बल क्षार क्या है? NH4OH। ये किस प्रकार का क्षार है भाई? दुर्बल क्षार है, यानी इसके pH का मान क्या होता है? इससे कम होता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास MgOH कोष्टक इंटू 2। ठीक है, ये कैसे क्षार है? दुर्बल क्षार है। और ये कैसे क्षार है? प्रबल क्षार है। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अम्लीय वर्षा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या? अम्लीय वर्षा। अब आपको सर अम्ल तो बरसता नहीं है, बरसता नहीं है,
लेकिन अम्लीय वर्षा तो होती है। देखो कैसे होती है अम्लीय वर्षा, अभी कराते हैं बोर्ड पर अम्लीय वर्षा। तो हमारा टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अब वर्षा में क्या होता है भाई, जल ही होता है, बर्फ तो होती नहीं है, ठीक है, वो ओलावृष्टि होती है, ठीक है, ये क्या है, अम्लीय वर्षा होती है। तो इसमें क्या होता है, जो वर्षा होती है उसमें जल होता है, और जब जल की वर्षा के जल की पीएच का मान, किसका मान, पीएच का मान क्या हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए। जब अम्लीय वर्षा में वर्षा के जल की पीएच का मान क्या हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो समझ जाना वो वर्षा कैसी है, अम्लीय वर्षा है, ठीक है, यानी वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। अम्लीय वर्षा भी समझ में आ गई सर। अब ये अम्लीय वर्षा से क्या होता है सर, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, देखो इसके, अब अम्लीय वर्षा है तो इसके कुप्रभावी होंगे, सही थोड़ी होंगे, तो देखो इसके कुप्रभाव को भी देख लेते हैं आप। अम्लीय वर्षा के क्या कुप्रभाव, अब अच्छी तो है नहीं, सब हमारी तरह थोड़ी। देखो अम्लीय वर्षा के क्या कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा तो पता लग गया ना, जब वर्षा के जल के पीएच का मान क्या हो जाए, 5.6 से, किससे, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो कैसी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। अब अम्लीय वर्षा के क्या क्या कुप्रभाव होते हैं, देखो जब अम्लीय वर्षा का जो जल होता है ना, वो नदी में मिलता है, नदी में जाता है, तो नदी के जल का जो पीएच मान है ना, वो कम हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जीव है ना, उनका जीवन कठिन हो जाता है, ठीक है, यानी उन्हें तरह तरह की क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो पहला टॉपिक है हमारे पास, जब अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का क्या जल किस में मिलता है, नदी में, नदी में मिलता है, नदी में मिलता है तो क्या होता है, नदी के जल की नदी में मिलता है तो पीएच का मान क्या हो जाता है, पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे नदी में रहने वाले जीवों का जो जीवन है वो क्या हो जाता है भाई, कठिन हो जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, जब अम्लीय वर्षा का जल नदी में मिलता है तो उसकी पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जीवों का जो जीवन है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था हमारे पास ये, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, आपने ताजमहल तो देखा होगा, कभी घूमने गए होंगे ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी जो कलर है ना, वो काला क्यों पड़ने लगा है धीरे धीरे, देखो वो इसी के कारण पड़ने लगा है, किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। अब ताजमहल में किसका उपयोग किया गया है भाई, संगमरमर का उपयोग किया गया है, और उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि अम्लीय वर्षा से अम्लीय वर्षा में क्या होता है, अम्ल होता है, उससे क्रिया करता है, तो क्या होता है, उस पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे के कारण क्या हो जाता है, ताजमहल का रंग काला पड़ जाता है। तो देखो जब अम्लीय वर्षा का जल अम्लीय वर्षा का जल संगमरमर संगमरमर से बने ताजमहल पर, किस पर बने रसगुल्लो, ताजमहल पर पड़ता है तो क्या अम्ल किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैसा रंग हो जाता है उसका, क्रिया करता है, तो अम्ल किससे क्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, और उसका रंग जो होता है ना, वो बिल्कुल आपकी तरह क्या हो जाता है, काला हो जाता है मेरे दोस्त, वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा के दो कुप्रभाव होते हैं, क्या क्या, जब अम्लीय वर्षा का जल नदी के जल से मिलता है तो नदी के जल की पीएच का मान जो होता है ना, वो कम हो जाता है, यानी उसमें जो जीव रहते हैं उनका जीवन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। और जब अम्लीय वर्षा का जल, ताजमहल किससे बना होता है भाई, संगमरमर से बना होता है, किससे बना होता है, संगमरमर से बना होता है, और संगमरमर में क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब अम्लीय वर्षा का जो अम्लीय वर्षा में क्या होता है, अम्ल होता है, और उसका अम्ल जब कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो उसका जो सफेद भूरा रंग होता है ना, वो बिल्कुल सेम आपकी तरह काला हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, काला हो जाता है, ठीक है।
तो अम्लीय वर्षा के हमारे पास दो प्रभाव होते हैं, कौन कौन से, एक तो नदी के जल वाला और एक ताजमहल वाला। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रिजल्ट निर्माण के साथ आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। और जाते जाते क्या कर जाना, सब्सक्राइब भी कर जाना। थैंक यू, धन्यवाद।